नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे हरियाणा करंट अफेयर्स में जुलाई मंथ की नेक्स्ट वीक के करंट अफेयर्स, यानी दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ जुलाई 2021, जिसमें हम कवर करेंगे 15th ऑफ जुलाई से 21st ऑफ जुलाई तक। देखिए, अगर हम इस टाइमलाइन की बात करें ना, तो इस टाइमलाइन में जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो है एक तो 17th जुलाई और दूसरी है 18th जुलाई। 18th जुलाई की बात करें तो इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला ये कौन थे? ये साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट थे। इनफैक्ट इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी अपार्थेड के अगेंस्ट। अपार्थेड क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो साउथ अफ्रीका में काफी ज्यादा था। यानी यहाँ पे जो ब्लैक्स और व्हाइट्स थे ना, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इनफैक्ट जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो इंडिया में भी हाईली रिस्पेक्टेड हैं और उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था, राइट। ऐसे 17 जुलाई की बात करें तो 17 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हरियाणा करंट अफेयर से। और पहला सवाल है कि हाल में ही गवर्नमेंट ने एक पोर्टल रिलीज किया है, ग्राम दर्शन पोर्टल। आपको बताना है कि इसका पर्पस क्या है। ऑप्शंस है पब्लिक प्रोक्योरमेंट, इजी टैक्स फाइलिंग, ग्रीवियंस रिड्रेसल या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन सी, यानी ग्रीवियंस रिड्रेसल। इसमें क्या होगा कि अगर ये बेसिकली गांव के लिए बनाया गया है, एज अ नेम सजेस्ट ग्राम दर्शन पोर्टल। इसमें क्या होगा कि जो विलेजर्स है ना, उन्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम है, इनफैक्ट या तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है या फिर वो डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना चाहते हैं, यानी कंप्लेंट्स प्लस सजेशन बाय द विलेजर्स कैन बी इनिशिएटेड अंडर दिस पोर्टल। और इस पोर्टल में क्या होगा कि वो हमारे जो सीएम है ना, उसे डायरेक्टली अपनी कंप्लेंट्स बता सकते हैं और अपने सजेशंस दे सकते हैं कि वो किस टाइप के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है अपने विलेजेस में चाहते हैं, राइट। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हाल में ही मनोहर लाल खट्टर जी has launched portal for Haryana villages to raise grievances. So now people living in Haryana villages will now be able to virtually lodge complaints and give suggestions to the state government after Chief Minister launched an online portal Gram Darshan on Friday, right? जो पोर्टल है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू इंश्योर डायरेक्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजर्स इन डेवलपमेंट वर्क्स। इसमें होगा क्या? इसमें जो लोग हैं वो अपनी डिमांड्स, अपने सजेशंस और अपने कंप्लेंट्स कहीं से भी रजिस्टर करवा सकते हैं और इस पोर्टल को जन सहायक ऐप के साथ अटैच भी किया जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज संजोली बैनर्जी, जिन्हें हाल में ही प्रिंसेस डायना अवार्ड दिया गया है, आपको बताना है कि वो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से हेल करती है। ऑप्शन है हिसार, सोनीपत, करनाल या फिर रोहतक। तो देखिए, संजोली बैनर्जी जो है वो करनाल से बिलोंग करती है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सो शी इज संजोली बैनर्जी with her parents who honored with the prestigious youth award। जो डायना अवार्ड है ये यूथ अवार्ड है जो दिया जाता है सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए। और उन्हें किस चीज के लिए दिया गया है? शी इज द फाउंडर ऑफ फ्री मोबाइल स्कूल फॉर रूरल चिल्ड्रन, यानी जो गांव के बच्चे हैं ना उनके लिए उन्होंने फ्री मोबाइल स्कूल शुरू किया है, राइट। इसके साथ साथ उन्होंने जो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस है ना उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था। सो इन डेवलपमेंट्स की वजह से उन्हें डायना प्रिंसेस अवार्ड जो है उससे नवाजा गया, राइट। Moving to the next question. Next question reads, which among the following awards has been started by Haryana government recently? इनमें से कौन से अवार्ड हरियाणा गवर्नमेंट ने हाल में ही शुरू किए हैं? ऑप्शंस में है हरियाणा महापुरुष सम्मान, लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान अवार्ड या फिर युवा लेखक सम्मान पुरस्कार। देखिए, जो युवा लेखक सम्मान पुरस्कार है ना ये पहले भी था, बस अभी क्या किया है इन्होंने, अभी युवा लेखक सम्मान पुरस्कार जो पहले 2 को दिया जाता था अब 4 को दिया जाएगा, ये चेंज किया है। बट अगर ऑल टुगेदर नए अवार्ड की बात करें तो ऑल टुगेदर नया अवार्ड है लोक कवि दयाचंद मायना सम्मान, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
So Khattar has approved a new literature award in honor of folk poet Dayachand Maina for his remarkable contribution towards folk literature and culture of the state through Haryanvi language. Right? ये अवार्ड शुरू किया गया है हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा from this year under the category of folk literature and culture. और ये जो है हमारे यहाँ की प्रसिद्ध जो पोएट है उनके नाम पर रखा गया है और इसीलिए इस सम्मान का नाम भी होगा लोक कवि दयाचंद माइना सम्मान। और इसकी राशि कितनी होगी? इसकी राशि होगी 2 लाख रुपए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इन प्रिंसिपल इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में कल्चर सेंटर बनाया जाएगा। देखिए फिलहाल अगर मैं नेशनल लेवल पे नॉर्थ जोन के कल्चर सेंटर की बात करूं ना तो वो है पटियाला में, और हम काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि हमें हरियाणा में एक सेपरेट कल्चरल सेंटर चाहिए। राइट। और अब इसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मिल चुका है। आपको बताना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिसे कल्चरल सेंटर के लिए तैयार किया जाएगा। ऑप्शंस में है सोनीपत, रोहतक, पंचकुला या फिर कुरुक्षेत्र। देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यानी कुरुक्षेत्र। राइट। सो हरियाणा गवर्नमेंट हैज गॉट इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू सेट अप अ कल्चरल सेंटर इन Kurukshetra. Beside this, the state government and Haryana government will work jointly to expand and develop the famous international सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। ये मेला कहाँ पर लगता है? ये हर साल फरीदाबाद में लगता है और ये इंटरनेशनली प्रोक्लेम्ड है। हालांकि 2020 में ये जो है वो नहीं हुआ था, रीजन बीइंग कोविड-19, बट हर साल विदाउट फेल ये क्राफ्ट मेला लगता है जिसमें एक जो है वो फोकस कंट्री रहता है। इनफैक्ट हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें से एक फोकस स्टेट भी चुना जाता है। राइट। प्रेजेंटली नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर इज इन पटियाला, पंजाब, एंड स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग वेरियस प्रोजेक्ट्स टू डेवलप कुरुक्षेत्र एज अ रिलीजियस टूरिज्म सेंटर। यानी अब जो कुरुक्षेत्र है वो रिलीजियस प्लस कल्चरल टूरिज्म सेंटर की तरह प्रमोट किया जाएगा और उसे इसी तर्ज पे डेवलप भी किया जाएगा। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और आप लोगों को शायद इसका जवाब पता भी होगा कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट को अपनी ऑल्टरनेटिव कैपिटल की तरह डेवलप करना चाहते हैं। देखिए हम सब जानते हैं हमारी जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और ये सिर्फ हमारी कैपिटल नहीं है, ये एक यूटी है और इसे हम पंजाब के साथ शेयर करते हैं। इसका मतलब कि पंजाब और हरियाणा की जॉइंट कैपिटल है जो कि चंडीगढ़। बट हरियाणा गवर्नमेंट जो है अब एक ऑल्टरनेटिव कैपिटल तैयार कर रही है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो डिस्ट्रिक्ट है उसे ऑल्टरनेटिव कैपिटल की तरह डेवलप किया जा रहा है। ऑप्शंस में है करनाल, रोहतक, पंचकुला या फिर गुरुग्राम। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी अब पंचकुला को ऑल्टरनेटिव कैपिटल की तरह डेवलप किया जाएगा। इनफैक्ट इसका जो ब्लूप्रिंट है ना वो भी रेडी कर लिया गया है। So here is the news context. Haryana government will develop Panchkula as an alternative to the capital and blueprint is also ready. So state government is making efforts to make Panchkula an ideal district. देखिए आइडियल डिस्ट्रिक्ट होगा तभी तो हम अपनी जो लेजिस्लेटिव विंग है वो यहाँ पर शिफ्ट कर पाएंगे, है ना। इनफैक्ट ये चंडीगढ़ से ज्यादा दूर नहीं है। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली जो है इन्हें ट्राई सिटी कहा जाता है। चंडीगढ़ तो यूटी है, पंचकुला जो है हरियाणा की तरफ से चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है और मोहाली जो है वो पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है जो चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है। एक चीज आपको याद रखनी है कि हरियाणा क्या सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो चंडीगढ़ के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आई रिपीट, काफी लोगों को लगता है कि अंबाला जो है वो भी चंडीगढ़ से अटैच है, बट लेट मी क्लियर कि अंबाला से अगर आपको चंडीगढ़ जाना है ना तो बीच में जीरकपुर आता है और जीरकपुर जो है वो मोहाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यानी अंबाला से अगर आपको चंडीगढ़ जाना है तो आपको पंजाब होकर जाना पड़ता है, अदरवाइज आप पंचकुला से ही चंडीगढ़ में एंट्री ले सकते हैं अगर आप बिना पंजाब के चंडीगढ़ जाना चाहते हैं। राइट। सो डिस्पाइट दिस हिज क्लेम ऑन चंडीगढ़ फॉर द कैपिटल विल रिमेन इंटैक्ट। यानी जो गवर्नमेंट है वो हालांकि पंचकुला को ऑल्टरनेटिव कैपिटल की तरह डेवलप कर रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो चंडीगढ़ पे हरियाणा का क्लेम है वो उसे सरेंडर कर देगा, नहीं, इट विल रिमेन इंटैक्ट। राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कोविड-19 की वजह से प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ एग्जेम्पशन दी गई है।
आपको बताना है कितने परसेंटेज प्रॉपर्टी टैक्स में एग्जेम्पशन दी गई है। देखिए ये जो अरेंजमेंट है ना, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नेचर की नहीं है, राइट। तो इसलिए अगर आपको याद नहीं भी रहता तो कोई बात नहीं, बट इस साल जो भी एग्जाम है ना उसके लिए ये शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ ऐड किया है, राइट। ऑप्शंस में है 15%, 25%, 30% या फिर 10%, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 25% प्रॉपर्टी टैक्स में एग्जेम्पशन दी गई है, राइट। So here is the news context. Haryana government has decided to provide a financial relief to the people of state by giving an exemption of 25% on property tax. देखिए सिर्फ एक साल के लिए दिया गया है 2021 to 2022. ये सिर्फ टेम्पोररी अरेंजमेंट है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में ये रिलीफ दे दिया गया है, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 10% डिस्काउंट हैज ऑल्सो बीन गिवन फॉर दिस ईयर टिल September 30. अगर 30 सितंबर तक आप अपनी टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में कंट्री का पहला, देखिए मैं हरियाणा का नहीं, मैं कंट्री का पहला ग्रेन एटीएम की बात कर रही हूं, तो कंट्री का पहला ग्रेन एटीएम इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा। ग्रेन एटीएम का मतलब क्या है कि जैसे एटीएम से आप पैसे निकालते हैं ना, वैसे ही अब आप एटीएम से धान निकालेंगे। कौन कौन से धान? जो मेजर क्रॉप्स हैं, यानी एक तरफ व्हीट होगा, एक तरफ राइस होगा, राइट। आप जो है पैसे डालेंगे, मार्क करेंगे, जैसे आपने कहा कि 1 किलो निकालना है तो वो 1 किलो धान आपको निकल के मिल जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली एटीएम में पैसे की जगह ग्रेन का कॉन्सेप्ट है जो हरियाणा में शुरू किया गया है। आपको बताना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। ऑप्शंस में है हिसार, सोनीपत, कुरुक्षेत्र या फिर गुरुग्राम। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी गुरुग्राम, राइट। सो हरियाणा गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सेट अप इट्स फर्स्ट एटीएम मशीन फॉर डिस्पेंसिंग फूड ग्रेन्स एट फरुखनगर इन गुरुग्राम, विच विल प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स। कौन कौन से ग्रेन्स है? व्हीट, राइस और मिलेट, यानी ये तीनों ही इस एटीएम में कवर किए गए हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्णा गुप्ता who registered herself in International Book of Records belongs to which district of Haryana। देखिए अर्णा गुप्ता ने क्या किया है, इनका फिलहाल मतलब इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज किया गया है। इन्होंने जो एयरप्लेन्स है ना, उनकी टेल्स देख के बता दिया कि ये कौन सी कंपनी से बिलोंग करती है, और इन्होंने बहुत कम टाइम में लगभग 92 एयरलाइंस का बता दिया। अब आप कहोगे कि इसमें बड़ी बात क्या है? देखिए बड़ी बात ये है कि अर्णा गुप्ता ना सिर्फ 6 साल की बच्ची है, राइट। अब आपको ये बताना है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। ऑप्शन है पंचकुला, सिरसा, रोहतक या फिर गुरुग्राम। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अर्णा गुप्ता बिलोंग्स टू पंचकुला, राइट। सो हियर इज द न्यूज कि 6 साल की बच्ची है जिसने 93 एयरप्लेन्स को आइडेंटिफाई किया बाय देयर प्लेन टेल्स इन 1 मिनट। देखिए 1 मिनट में, ये छोटी बात नहीं है, 1 मिनट में 93 एयरप्लेन्स का उसने सिर्फ टेल देखकर बता दिया कि ये कौन सी कंपनी की है, राइट। सो द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट एयरलाइंस आइडेंटिफाइड by their aeroplane's tails in 1 minute is achieved by Arna Gupta on 1st July 2021 from Panchkula, Haryana, right? So with this we end this video. Thank you and stay tuned.